राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, गुप्त नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि 3 जुलाई को होगी और नौमी तिथि 4 जुलाई को होगी। यदि आप गुप्त नवरात्र पर आपके यहाँ जैसे प्रकट नवरात्र होते हैं चैत्र और शरद ऋतु में, उनमें आपके यहाँ यदि अष्टमी पर कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी को कन्या पूजन अवश्य कीजिए। यदि आपके यहाँ नौमी तिथि को कन्या पूजन होता है तो आप इन गुप्त नवरात्र में नौमी तिथि को विधि विधान के साथ कन्या पूजन अवश्य कीजिए। यदि आप इस गुप्त नवरात्र की अष्टमी और नौमी पर कन्या पूजन अपनी परंपराओं के अनुसार करते हैं तो आपको इस गुप्त नवरात्र की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, लेकिन कुछ गलतियां हम अक्सर कर कन्या पूजन के समय पर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं वो क्या गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, किस विधि से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। देखिए, कन्या पूजन करने के लिए आपको कन्याओं के घर जाकर के सम्मान के साथ कन्या भोज के लिए उनको निमंत्रण देना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको 9 कन्याओं समेत एक बालक को पूजन अवश्य करना है। बालक का पूजन भैरव के रूप में किया जाता है। 2 से 10 साल की कन्या का ही पूजन हमें कन्या पूजन के दौरान करना चाहिए। जब ये कन्याएं कन्या पूजन के दिन घर पर आती हैं तो आपको सबसे पहले दूध और पानी से उनके चरणों को साफ करना चाहिए, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ, और बड़े स्वच्छ स्थान पर उन कन्याओं को पैर छू करके उनको उस आसन पर बिठाना चाहिए। आसन पर बिठाने के बाद कन्याओं को तिलक करें, अक्षत लगाएं, फिर उनके हाथ में कलावा बांधें। उनके बाद इन कन्याओं की आरती करें। आरती करने के बाद सभी कन्याओं को जो प्रसाद आपने बनाया है उसकी थाली सबके सामने रखें और बड़े भाव से उनसे अनुरोध करें कि आप इस भोजन को ग्रहण करें। इसके साथ ही जब भोजन समाप्त हो जाए तो इन कन्याओं को आप दक्षिणा, कुछ मिठाई, कुछ फल दे करके और उनका साष्टांग प्रणाम करके और उनके समक्ष अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करके उनके पैरों का स्पर्श करने के बाद ही उनको कन्या पूजन के दौरान विदा करना चाहिए। और जब उनको विदा कर रहे हो तो उनको घर के मुख्य द्वार तक अवश्य छोड़ करके आए। इसके साथ ही बंधुओं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 9 कन्याएं नहीं मिल रही तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती तो आप 9 जगह थाली लगाइए और जितनी कन्या मिली हैं उनका पूजन करिए विधि विधान के साथ और उनको भोजन कराइए। जितनी कन्याएं नहीं हैं उनकी थाली को ले जा करके किसी दुर्गा मंदिर में आप जाकर के दान कर दीजिए तो आपको 9 कन्याओं के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कन्या पूजन के दौरान हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन कन्याओं को हमें, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, बच्चे थोड़ा सा उद्यम करते ही हैं, तो इनको किसी बात को लेकर के डांटना नहीं है। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही कन्या पूजन में किसी भी तरह की जाति का भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सभी सावधानियों को रख करके आप इस गुप्त नवरात्र की अष्टमी और नौमी तिथि को कन्या पूजन कीजिए तो आपको गुप्त नवरात्र की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।